कानपुर के बिल्हौर इलाके में मोमोज की दुकान पर खड़ी लड़की से छेड़खानी का मामला। दो विशेष समुदाय के लोगों में जमकर हुआ बवाल। विवाद में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में सामूहिक आत्महत्या की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। आर्थिक तंगी की वजह से व्यापारी ने पत्नी और अपनी 2 बच्चियों को गोली मारी, फिर खुद को भी गोली मार ली। पुलिस को एक वीडियो भी मिला है जिसमें व्यापारी आत्महत्या का जिक्र कर रहा है। पश्चिम बंगाल की एक लोक गायिका के साथ कथित तौर पर कोलकाता रेलवे स्टेशन के पास दुष्कर्म की घटना। सोशल मीडिया पर खबर फैलने के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। पैसों के लेन देन से भी जुड़ा है मामला। पुलिस कर रही है घटना की जांच। बिहार के दरभंगा में पुलिस इंस्पेक्टर का क्रूर चेहरा सामने आया। बेटी के पसंद के लड़के से शादी करने पर मां ने किया समर्थन तो इंस्पेक्टर ने अपनी ही पत्नी का हाथ तोड़ दिया। बच्चे और पत्नी डर के साए में जी रहे हैं। बिहार के समस्तीपुर में दामाद ने सास की गोली मारकर हत्या की। पत्नी के साथ मारपीट करने की वजह से दोनों का अलगाव हो गया था। इसी से गुस्साए दामाद ने अपने ससुराल वालों पर गोली चला दी। मध्य प्रदेश के सागर में गल्ला मंडी के पास कमर्शियल भवन की ढलाई के दौरान बिल्डिंग गिरी। काम कर रहे 30 मजदूरों में 3 लोग मकान के नीचे दब गए। हादसे में एक मजदूर की मौत। अवैध निर्माण के एंगल से पुलिस कर रही है मामले की जांच। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ से बिगड़े हालात। 4 राज्यों में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की मौत। बीती रात मुंबई के दक्षिणी इलाके में हुई तेज बारिश। 1 घंटे की बारिश में ही सायन इलाके में जल भराव। दादर माटुंगा में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश की वजह से अब तक 102 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के वलसाड में बाढ़ बारिश से भारी नुकसान। औरंगा नदी के किनारे बने घर बुरी तरह से तबाह हो गए हैं। लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। अभी भी सामान यहाँ बिखरा पड़ा है। मध्य प्रदेश के हरदा में नर्मदा किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी। गांव में मुनादी कर दी जा रही चेतावनी। तवा डैम के गेट खुलने पर नदी का जलस्तर 1.5 से 2 मीटर तक बढ़ सकता है। नदी में मछली पकड़ने नहाने के लिए मना किया गया है। मध्य प्रदेश के सीहोर में हादसा। बाइक सवार पुल पार करते समय तेज बहाव में बह गया। युवक का अब तक पता नहीं चला है। मध्य प्रदेश के विदिशा में 1 घंटे की बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। केंद्रीय विद्यालय के परिसर में भरा पानी। छात्रों को हुई आने जाने में परेशानी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में खामी हीरा इलाके में पुल पार करते समय पानी के बहाव में फंसा युवक। करीब 2 घंटे तक पिलर के सहारे खड़ा रहा। ग्रामीणों ने रस्सी के सहारे रेस्क्यू कर बचाई युवक की जान। छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर बाढ़ ने मचाई तबाही। बाढ़ के पानी में डूबा सीआरपीएफ का मुख्यालय। 221वीं बटालियन के हेडक्वार्टर में पानी घुसा। उफनते नाले की तरह नजर आ रहा है सीआरपीएफ का मुख्यालय। राजस्थान के बांसवाड़ा में मूसलाधार बारिश के बाद सुरवानिया डैम के सभी 10 गेट खोल दिए गए हैं। डैम में अपनी क्षमता से 12 फीट ऊपर बह रहा है पानी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भी टूटा पहाड़। चट्टान के साथ बड़े बड़े पेड़ भी उखड़कर नीचे गिरे। छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग पर हुआ हादसा। उत्तराखंड के धारचूला में कैलाश मानसरोवर जाने वाले बूंदी छनगन मार्ग पर पहाड़ से गिरे बड़े बड़े पत्थर। रास्ता हुआ बंद। कैलाश यात्रा कर लौट रहे 25 यात्रियों का एक समूह रास्ते में फंसा। धारचूला से चीन बॉर्डर तक जाने वाला ये एकमात्र सड़क रास्ता है जिसका इस्तेमाल सेना और स्थानीय लोग करते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बारिश। चिनाब नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ से पत्थर गिरने पर हादसा। 1 शख्स की मौत, वहीं 3 लोग घायल हुए। श्रीखंड महादेव यात्रा को भारी बारिश के कारण रोका गया।
यूपी के मिर्जापुर में कोल्हुआ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 3 लोगों की मौत जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। जिस वक्त हादसा हुआ सभी खेत में काम कर रहे थे। कर्नाटक के कोना सीमा में बाढ़ के पानी में एक जोड़े ने रचाई शादी। चारों तरफ पानी से घिरे गांव में नाव पर बैठे थे दूल्हा दुल्हन और परिवार। हरिद्वार में चल रही कांवड़ यात्रा पर आतंकी खतरा। खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट के बाद केंद्र ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम के निर्देश दिए। आतंकी खतरे को देखते हुए यूपी, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश। पटना में पुलिस ने एक और आरोपी मरगूफ अहमद दानिश को गिरफ्तार किया। गजवा-ए-हिंद नाम की संस्था से जुड़ा है शख्स, पाकिस्तान के लोगों से लगातार संपर्क में था। कट्टर इस्लामिक संगठन पीएफआई के नापाक प्लान का दस्तावेज सामने आया। जयपुर में छपवाए गए इस प्लान में लिखा था कि 2047 तक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। इससे पहले बिहार में साजिश रचने के आरोप में पुलिस ने पीएफआई से जुड़े 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। फुलवारी शरीफ मामले में कुल जो 26 एफआईआर दर्ज हुए हैं, इनमें से ज्यादातर पीएफआई, एसडीपीआई से जुड़े लोग हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेसमैन और कॉलेज के स्टाफ हैं। पहचान छुपाकर देश विरोधी मुहिम में लगे हुए थे। गौहर चिश्ती को भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में 22 जुलाई तक रिमांड पर भेजा गया। अजमेर पुलिस करेगी गौहर से कड़ी पूछताछ। आरोपी से उदयपुर लिंक के साथ ही रुपए के ट्रांजैक्शन और हैदराबाद जाने को लेकर होगी पूछताछ। उदयपुर हत्याकांड के बाद नया खुलासा। सबसे पहले 10 जून को राजस्थान के ब्यावर में लगे थे विवादित नारे। नूपुर की गिरफ्तारी को लेकर निकाली गई रैली में लगे थे नारे। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। 5-6 लोग जो इनके लीडर्स थे, उनको हमने 108 सीआरपीसी के खिलाफ उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। प्रधानमंत्री मोदी आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। जालौन में होगा कार्यक्रम। 296 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे समय से पहले तय बजट से कम में बना है। इस एक्सप्रेसवे से यूपी के 7 जिलों को फायदा पहुंचेगा। एबीपी न्यूज ने 6 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की पड़ताल कर इसके बनने से होने वाले फायदे की भी जानकारी ली थी और इसकी गुणवत्ता मापकर समझा कि ये एक्सप्रेसवे कितना खास है। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज शाम मीटिंग होगी। उपराष्ट्रपति के नाम पर लग सकती है मुहर। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 19 जुलाई है। 6 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव होने हैं। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज आम आदमी पार्टी की बैठक होगी। राष्ट्रपति उम्मीदवारों में किसका समर्थन करेंगे, इस पर विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल को देंगे फेयरवेल रात्रि भोज। राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे होगा रात्रि भोज। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में मोदी सरकार 24 नए बिल पेश करेगी। सहकारिता क्षेत्र में सुधार और डिजिटल मीडिया से जुड़े बिल भी शामिल होंगे। संसद परिसर में धरने पर लगी रोक के मामले में कांग्रेस नेता जयराम रमेश के ट्वीट पर घमासान। ट्वीट पर मोदी सरकार पर हमला। लोकसभा स्पीकर ने दी नसीहत, कहा बिना तथ्यों के आरोप न लगाएं। पालघर जिले में शिवसेना को बड़ा झटका। शिवसेना के सांसद, विधायक और जिलाध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह में शामिल हुए। सीएम के साथ बैठक में पालघर के कई नेता शामिल हुए थे। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में आज औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने पर दोबारा फैसला लिया जाएगा। सीएम शिंदे ने उद्धव के फैसले पर रोक लगा दी थी। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बुलेट ट्रेन को ग्रीन सिग्नल। फास्ट ट्रैक मोड में होगा प्रोजेक्ट पर काम। शिंदे ने अधिकारियों को बुलेट ट्रेन के लिए सभी इजाजत दे दी है। इससे पहले 2.5 सालों से महाविकास आघाड़ी की सरकार बुलेट ट्रेन का विरोध कर रही थी।
झारखंड कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना कुछ शर्तों के साथ फिर से किया गया लागू। वहीं गरीबों को हर महीने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने के प्रस्ताव को भी मिली मंजूरी। बिहार के हाजीपुर में फूड पॉइजनिंग से 150 लोगों की तबीयत खराब, 80 लोगों की हालत गंभीर। घर से लेकर अस्पताल तक लोगों का इलाज जारी। मरीजों के परिजनों का दावा, गुरु पूर्णिमा में कथा का प्रसाद खाने के बाद ही तबीयत बिगड़ी। यूपी के प्रतापगढ़ में चाउमीन खाने से लगभग 70 लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार। 1 दर्जन बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसी मेले के दौरान चाउमीन खाने से बीमार पड़े थे बच्चे। चाउमीन दुकानदार को पुलिस ने हिरासत में लिया। फ्री बूस्टर डोज के पहले दिन करीब 13,30,000 लोगों को लगा बूस्टर डोज। सरकार ने 18 से 59 साल के लोगों के लिए 75 दिनों तक बूस्टर डोज फ्री कर दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।